हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अभी तक भैया आप सभी लोगों ने देखा ही है जो लूना कॉइन है, इसने जो है ना सबकी लंका लगा दी है। सभी का जो पैसा है वो लगभग जीरो हो चुका है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो प्राइस इसका जो है कि लगभग 70-75 सेंट के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला है। 6 से 7 डॉलर के आसपास यहाँ पे आया, लेकिन फिर से जो है कि यहाँ पे डंप होता नजर आ रहा है। ये हो सकता है और ज्यादा यहाँ पे डंप हो जाए। हो सकता है कि 0.01 चला जाए इसका जो प्राइस है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि लूना भैया आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि ये कितना सस्टेन करेगा, इसमें रिकवरी होगी कि नहीं होगी। जिन लोगों का पैसा यहाँ पे $50 या $70-80 के प्राइस पे उन्होंने बाई किया था, उनका क्या हो सकता है वो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो देखेंगे अगर आप बिटकॉइन का जो प्राइस है, यहाँ पे लगभग वो एक एरिया में यहाँ पे साइडवेज की तरह से यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। मतलब $29,000 से लेके $31-32,000 के बीच में ही जो यहाँ पे मूव कर रहा है। लेकिन अदर आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की जितने भी अदर करेंसियां हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सारे के सारे बहुत ज्यादा डाउन यहाँ पे चलते चले जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 25-30%, 40-50-50% के आसपास यहाँ पे बहुत सारे कॉइन यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ कि भैया जो लूना कॉइन है इसमें क्या हुआ अचानक से, और यहाँ पे आने वाले टाइम में ये रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस पर एक बार हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। जब मैंने सुबह की यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था जो यहाँ पे टोटल जो सप्लाई थी वो यहाँ पे आप यहाँ पे शुरू में 15 देख रहे हैं ना, तो उस टाइम जो है कि यहाँ पे 8 था। और यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है यहाँ पे शुरू में जो है ना 4 हुआ करता था। लेकिन अभी ये वाली वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले, अभी आधे घंटे पहले मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 15 है ना, यहाँ पे 12 हो गया था, और यहाँ पे जो 8 है यहाँ पे 6 हो गया था। लेकिन अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे 15 हो चुका है और यहाँ पे जो है 8 हो चुका है। यानी 4 से 8 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे जो है 8 से 15 हो गया। तो यहाँ पे ये दनादन मार्केट में जो सप्लाई है यहाँ पे रिलीज करते जा रहे हैं। वो इनका ये रीजन हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट कैपिटल जो है उसको हम यहाँ पे मेंटेन कर सकें, क्योंकि जितना ज्यादा सप्लाई होगा उतना ज्यादा यहाँ पे मार्केट कैपिटल बढ़ेगा। तो यहाँ से भैया इनका जो प्रोजेक्ट होगा तो लोगों में ये होगा कि अभी इसका जो मार्केट कैपिटल यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 23 रैंकिंग है, ठीक है। यहाँ भी सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे कम थी तो उस टाइम यहाँ पे 30 रैंक था। जो अभी मैंने पिछला वाले वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया था, रैंक जो है कि इसका 60 से 70 तक यहाँ पे चला गया था। लेकिन अभी यहाँ पे जैसे ही सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल इंक्रीज हो गया और यहाँ पे रैंक अगर आप देखेंगे 23 आ गया। कैसे हुआ? और अगर प्राइस आप देखेंगे, प्राइस मतलब $4-5 तब भी था जब मैं वीडियो में बना रहा था। उस टाइम भी जो है कि $7 से $8 के आसपास इसका प्राइस था और रैंक था 30। और यहाँ पे प्राइस कम हुआ और रैंक भी कम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इन्होंने सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज कर दी। ठीक है, इसका जो एक स्टेबल प्रोजेक्ट था, स्टेबल कॉइन था UST, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब यहाँ पे ये 22 या 25 सेंट, जबकि $1 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगातार $1 को ये लोग मेंटेन कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले अगर आप देखेंगे तो 22-25 सेंट के आसपास यहाँ पे चला गया। अभी आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे यहाँ पे UST इनका जो स्टेबल कॉइन रिकवरी हो रहा है, यहाँ पे लूना में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लूना वालों का जो टोटल ये फोकस है, ये जो इनका स्टेबल कॉइन है उसको मेंटेन करने की वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। चाहे वेंचर्स कैपिटल जो है उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, किसी बड़े इन्वेस्टर या वेल्स का जो यहाँ पे एंट्री हो, ताकि यहाँ पे जो इसको मेंटेन किया जा सके। जैसे यहाँ पे ये मेंटेन होगा तो हो सकता है कि लूना का जो प्राइस है यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो। लेकिन अब आप वो भूल जाए कि यहाँ पे $100 जैसे कभी हाईएस्ट $120 गया था, वो यहाँ पे नहीं जाने वाला। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और इसका मैं आपको अभी लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। इससे पहले जो है ना मार्केट में बहुत सारे इस तरह से प्रोजेक्ट आए थे और एक ऑल टाइम हाई बनाए, उसके बाद गिर गए, फिर 4 से 5 साल हो गया, अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए, पुराने प्राइस पे वो लोग नहीं जा पाए। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इस तरह के पास्ट में जितने भी बड़े बड़े, एक तरह से आप इसको स्कैम ही समझिए, समझ रहे हैं? तो इतने बड़े बड़े स्कैम जितने भी हुए हैं उनमें क्या रीजन था, किस वजह से हुआ था, अगर आप उस पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं 8 से 10 प्रोजेक्ट में ऐसा एनालिसिस लेके आऊंगा उसमें किस वजह से इतना बड़ा डंप या फिर स्कैम हुआ था, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। तो किसी पे भी, किसी भी प्रोजेक्ट पे, क्रिप्टो की मैं बात बता रहा हूं, आपको आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। और आपको जो यहाँ पे ये पढ़ाया जाता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसको बाई करके रखिए, आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। जैसे कि एक कॉइन आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। ठीक है, ये
टॉप 20 में हुआ करता था कभी 2016-17 के पहले की मैं बात बता रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक जबरदस्त यहां पे स्पाइक आई थी यहां पे। तो यहां पे ये बोला जा रहा था जैसे बिटकॉइन ने $10 जो है कि हजारों डॉलर का एक मुकाम हासिल किया है, उसी तरह से यहां पे ये जो कॉइन है भैया यहां से चल के यहां तक पहुंच गया। तो यहां पे लोगों को ये सपना दिखाया गया कि आप लोग जो है इसको होल्ड करिए, बिटकॉइन को भी पीछे कर देगा। हुआ क्या, प्राइस डंप हो गया और 2018 के बाद से ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मूवमेंट है वो लगभग वही का वहीं पे रह गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट जो गया था वो यहाँ पे $2-3 के आसपास चला गया था। और अगर आप अभी का प्राइस देखेंगे करंट में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $0.11, मतलब बहुत ज्यादा डाउन अभी ये चल रहा है। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने हिस्ट्री ओपन किया हुआ है, कब का ये हिस्ट्री है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी 2017 का यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप उस टाइम का देखेंगे तो जो यहाँ पे रैंकिंग थी, रैंकिंग में बिटकॉइन अभी भी पहले नंबर पे है, इथेरियम दूसरे नंबर पे, XRP चौथे पांचवें, मतलब अभी टॉप 10 में बना हुआ लाइटकॉइन है। बाकी और भी जितने कॉइन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जो है टॉप 50 टॉप 20 में हुआ करते थे। लेकिन आज का अगर आप ओपन करके देखेंगे ना तो आज यहाँ पे नामो निशान है, टॉप 100 में भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं किसी भी कॉइन को मैं ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला जो कॉइन है 91 नंबर पे, ये आप एग्जांपल ले सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 91 नंबर के यहाँ पे जो कॉइन है एनर्जी कॉइन, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। उस टाइम जो मार्केट कैपिटल था यहाँ पे लाखों डॉलर में था, अभी यहाँ पे आप मार्केट कैपिटल आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डाउन, मतलब $1 लाख के आसपास इसका मार्केट कैपिटल है। यहाँ पे वैल्यूम वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप इसका मैं ऑल टाइम में यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका जो चार्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया 2017 की बात है। और यहाँ पे जैसे प्राइस डंप हुआ और अचानक से फिर मतलब एक नील हो गया, नील बटा सन्नाटा, मतलब यहाँ पे वैल्यूम नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो प्राइस है आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कितना प्राइस, कितना जीरो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और उस टाइम जो प्राइस था भैया वो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग जो है कि आधा $1 के आसपास यहाँ पे प्राइस गया था। और अभी जो है 3 जीरो आपके यहाँ पे दशमलव के आगे हैं। ठीक है, इस तरह के आपको जितने भी आप पास्ट में अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे ना तो मैक्सिमम जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिखेंगे इस तरह से एक तरह से स्कैम यहाँ पे हुआ है। क्रिप्टो इंडस्ट्री की मैं बात बता रहा हूँ, जितने भी कॉइन आते हैं सभी लोग जो है ना कि एग्जांपल देते हैं भैया बिटकॉइन का, बिटकॉइन जैसे कि जो है $10 से लेके इतना ज्यादा जो है कि लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करेंगे इतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कॉइन में होता नहीं है। 2 ही क्रिप्टो हैं मेरी नजर में, बिटकॉइन एंड इथेरियम। इन्हीं में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो इन्हीं में करिए, बाकी आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके निकलिए। मैं आपको शुरू से अपनी वीडियो में आपको मैं बताता चला आया हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ टाइम के लिए जो है कि ऊपर गया था, उसके बाद वो लगातार 4 से 5 साल बीत गए, लेकिन कहीं पे भी वो इंक्रीज नहीं कर पाए अपने पुराने जो हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, देखिए ये वाला भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार हाई गया उसके बाद डंप डंप डंप, अभी तक 4-5 साल बीत गए कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ ही नहीं। और जो प्राइस है कहां से कहां पहुंच गया, समझ रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं आपको लाइव एग्जांपल जो पास्ट में हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये हो सकता है लूना में जो है यहाँ भी जो प्राइस डंप हुआ है, मैं आपको पूरा चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे 1 वीक का करके। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो जो है बनता नजर आ रहा है। यहाँ पे प्राइस एक बार पंप हुआ, उसके बाद लोगों को ये सपना दिखाया या फिर लोग जो है खुद ही समझे भैया यहाँ पे जो प्राइस है बहुत ऊपर जाएगा, ये मून में चला जाएगा, बिटकॉइन इथेरियम का ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। अचानक से डंप हुआ, अब क्या होगा, मार्केट हो सकता है कि साइडवेज की तरह इसी तरह से मूवमेंट करे, क्योंकि अब यहां से रिकवरी कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि एक बार जो प्रोजेक्ट डंप हो गया ना उसमें लोग भरोसा नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। ये छोटी सी बात आप भी समझते होंगे, एक बार वहां पे लोगों का भरोसा उठ गया ना, वो कितना भी पंप करे लोग उसमें भरोसा विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब यहाँ पे डंप आ सकता है, $1 के नीचे भी जा सकता है, तो वो $100 $1000 चला जाए, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो उसमें जो है ना हमेशा निकलने का ही सोचेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बनता ही नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, अभी मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे इसका जो प्राइस है लूना का, मैंने $1 पे मैंने पहले से सेट करके रखा था, और जैसे $1 पे मेरा लगा वो $3 गया, तो मैंने वहां पे क्या कर दिया, तुरंत उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लिया। वो अपने वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें आप कर सकते हैं। तो अभी भी मैं वेट कर रहा हूं, जैसे ये प्राइस जो है ना कि $1 के नीचे जाएगा तो मैं थोड़ा सा इसमें बाइंग करूंगा। ये रिस्क मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वो आपका रिस्क होगा। अगर यहाँ पे हाई क्या ना कि ज्यादा रिस्क और यहाँ पे ज्यादा रिवार्ड वाली बात है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बाई करूंगा, जैसे 2x या 3x का प्रॉफिट होगा यहाँ पे मैं तुरंत सेल करूंगा, समझ रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पे अभी स्कैल्पिंग करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। और अब क्या करना है, कभी भी आप इसको $100 जाएगा ये आपको दिमाग से निकाल देना है, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है कि जो है कि थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे अभी वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और इसी का जो रीजन है मैं आपको मैं बता
बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनका जो प्रोजेक्ट है स्टेबल कॉइन वाला यूएसटी कॉइन, इसकी जो प्राइस इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इनके पास 80,000 बिटकॉइन है। जो लूना का जो फाउंडेशन है उनके पास 80,000 बिटकॉइन है। उसको क्या करेंगे, बिटकॉइन को सेल करेंगे, जो पैसा आएगा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, ठीक है। इसको बैकअप यहाँ पे देंगे ताकि ये जो प्राइस है इसका यूएसटी कॉइन का वो $1 के आसपास आ सके। तो इसमें जो है आप बिटकॉइन में जब ये सेलिंग होगी बिटकॉइन में, बिटकॉइन का जो पैसा है यहाँ पे लूना या फिर जो है आपका यहाँ पे यूएसटी वाले प्रोजेक्ट में जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अगर सेलिंग होगी तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो हमें हो सकता है कि $28,000 यहाँ पे लेवल दिखा सकता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी सेलिंग होगी तो प्राइस यहाँ पे जरूर से डंप होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीटीसी डोमिनेंस में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि जितना भी मार्केट क्रैश हो रहा है तो यहाँ पे जो पैसा है वो बीटीसी में ही जा रहा है, समझ रहे हैं। बीटीसी अगर 5% डाउन हो रहा है तो जो अल्ट कॉइन है वो 25% डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि जो अल्ट कॉइन का जो पैसा है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ, तो पिछले 24 घंटे में जो बीटीसी डोमिनेंस है, मतलब बीटीसी का जो एक रेशियो है ना इन्वेस्टमेंट का, जिससे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 43% के अभी ऊपर चल रहा है। मतलब पूरे क्रिप्टो मार्केट का जो 43% जो पैसा है वो बीटीसी में लग रहा है इस समय। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो चार्ट है लगातार ऊपर से ऊपर मतलब यहाँ पे चलता चला जा रहा है, समझ रहे हैं। तो जो अल्ट कॉइन का जो पैसा है वो बीटीसी में जा रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भैया सोच रहे हैं तो आप बीटीसी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये काफी लो रेट में मिल रहा है, समझ रहे। बाकी और भी क्रिप्टो में आपको यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना। हाँ, कुछ कॉइन ऐसे हैं जैसे कि इथेरियम हो गया, बीएनबी हो गया, तो ये काफी बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसमें आप होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मार्केट्स आपको सीखने को भी मिलता है इन सब चीजों का। आप देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा मार्केट कैपिटल होते हुए भी जो है यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इतना डंप हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो यूएसटी कॉइन में जो बड़े बड़े जो होल्डर्स थे उन्होंने क्या किया, यूएसटी कॉइन को सेल कर दिया और यहाँ पे जो है कि प्राइस डंप हो गया, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल आपको यही मुझे बताना था कि पास्ट से आप सीखिए, और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो अभी तक जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हुए भी स्कैम हो गए, लोगों का पैसा डूब गया, अगर उस पे एक एनालिसिस का वीडियो आप बना दीजिए तो मैं क्या करूंगा, बना दूंगा। उससे क्या होगा ना, मार्केट के बारे में आपको जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि फ्यूचर में आप वो सब गलतियां ना करें, समझ रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग अपने आप को बचाए रखिए स्कैम वगैरह से, क्योंकि ये एक तरह का जो है स्कैम ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लूना का जो प्राइस है हो सकता है कि अब इसी में जो है कि यहाँ पे मूवमेंट करे, $2, $4, $5 के बीच में ही यहाँ पे मूवमेंट करता नजर आएगा, क्योंकि $100 ले जाने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो यहाँ पे लोग भरोसा इस पे करेंगे नहीं। तो यहाँ पे प्राइस $100-200 जाने के तो मतलब अभी पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही, 2-4 सालों तक हो सकता है फ्यूचर में हो भी जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अभी यही आप इसको सत्य मान के चलिए। तो मिलते हैं दोस्तों इन अदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।